देखिए, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हेटेरोसिस का। हेटेरोसिस एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो अक्सर आप जेनेटिक्स या प्लांट ब्रीडिंग के चैप्टर में सुनते हैं, ठीक है। तो हेटेरोसिस है क्या और कैसे ये वर्क करता है, इसकी बात हमें करनी है, ठीक है। इसको समझना अच्छे तरीके से। तो हेटेरोसिस टर्म जो है, याद रखिएगा, हेटेरोसिस टर्म सुल ने दिया था। और हेटेरोसिस का मतलब क्या होता है? सुपीरियरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर देयर पेरेंट्स। किसी भी ऑफस्प्रिंग का अपने पेरेंट के ऊपर जो सुपीरियरिटी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सुपीरियरिटी कहाँ से आती है और क्यों होती है। तो कहाँ से आती है उसका मतलब समझिए। इट इज रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जब भी आप हाइब्रिड बनाएंगे प्लांट्स में या एनिमल्स में, किसी में भी, ठीक है, दोनों पे अप्लाई होता है, प्लांट एनिमल दोनों पे। तो जब भी आप हाइब्रिड बनाएंगे या हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करेंगे तो ऐसे केस में जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो ऑफस्प्रिंग क्या होगा? सुपीरियर होगा अपने पेरेंट्स से, ठीक है। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंक्रीज्ड हेटेरोजाइगोसिटी आपको मिलेगी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म में जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो हेटेरोजाइगोसिटी का जो फिनोमिनन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो हेटेरोजाइगोसिटी का फिनोमिनन कैसे बढ़ जाता है, आइए इस चीज को एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो प्लांट हमने ले लिया, ठीक है, प्लांट 1 और प्लांट 2। दो प्लांट हमने ले लिया, प्लांट 1 और प्लांट 2। प्लांट 1 में जो जीन्स हैं, ठीक है, उनकी बात करनी है। तो मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल ए है, ठीक है, स्मॉल बी है, कैपिटल सी है और कैपिटल डी स्मॉल डी है। इस तरह से कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक। अब दूसरे प्लांट को हम देख रहे हैं तो कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, स्मॉल सी स्मॉल डी है, कैपिटल डी है। इस तरह से कैरेक्टर आपको दिख रहा है, ठीक। तो दो अलग अलग प्लांट हैं। अब इन दोनों पेरेंट प्लांट्स को जब हम कंबाइन कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, तो इनमें कई तरह की प्रोजनी बनेंगी। जाहिर सी बात है, कई प्रोजनी बनेंगी, लेकिन उनमें कुछ प्रोजनी ऐसी बनेंगी जिनमें आपको परफेक्ट ये कंडीशन मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी और कैपिटल डी स्मॉल डी, ठीक। तो ये हमारा ऑफस्प्रिंग हो गया। अब ध्यान से देखिए इस ऑफस्प्रिंग को, पेरेंट से कंपेयर करिए। जब आप पेरेंट को देख रहे हैं तो पेरेंट में एक जगह हेटेरोजाइगस कंडीशन है, ठीक है, इस वाले पेरेंट में, और एक यहाँ है, दो यहाँ पे दिख रहा है, जबकि दूसरे पेरेंट में हेटेरोजाइगस कंडीशन यहाँ है, ठीक। इसके अलावा ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो देखिए ये कैरेक्टर अच्छा होगा, ये भी कैरेक्टर अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे भी डोमिनेंट एलील है। डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस करता है खुद को, रिसेसिव तो करता नहीं है, तो इसलिए ये कैरेक्टर भी अच्छा है। यहाँ पे भी ये कैरेक्टर ठीक है, लेकिन ये एक रिसेसिव कॉम्बिनेशन मिल गया, तो ये क्वालिटी इसमें कम हो गई। उसी तरीके से इसमें आइए, यहाँ पे भी डोमिनेंट एलील है तो ये एक्सप्रेस करेगा, यहाँ भी डोमिनेंट एलील है, ये एक्सप्रेस करेगा, यहाँ पे ये डोमिनेंट है दोनों, तो ये भी एक्सप्रेस करेंगे, तो ये अच्छी क्वालिटी हो गई। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? रिसेसिव है, ठीक है, तो ये बेकार हो गया, ठीक। तो ये वाला कैरेक्टर क्या हो गया? बेकार हो गया। यानी जो चार अलग अलग टाइप के जीन थे उनमें से 3 का कॉम्बिनेशन तो परफेक्ट है जो उनकी क्वालिटी को बढ़ा रहा है, लेकिन एक रिसेसिव कॉम्बिनेशन है जो कि बेकार हो गया। वही सेम चीज यहाँ पे है, लेकिन जब हम इनको क्रॉस कराएंगे तो सभी कैरेक्टर ज्यादातर हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगे। तो हेटेरोजाइगस में आ जाएंगे तो सभी डोमिनेंट एलील के साथ होंगे, सब एक्सप्रेस करेंगे, ये भी एक्सप्रेस होगा, ये भी एक्सप्रेस, ये भी एक्सप्रेस। तो जो कमी थी यहाँ पे देखिए, जो कमी थी रिसेसिव एलील्स के पेयर की वजह से, वो कमी यहाँ पे रिमूव हो गई, दूर हो गई, ठीक है। तो ज्यादातर डोमिनेंट कैरेक्टर हमें मिल गए, सबके डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस कर गए। तो इस वजह से जो क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, और जब क्वालिटी बढ़ जाएगी तो हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ी ना, देखिए हेटेरोजाइगोसिटी यहाँ बढ़ गई, और हेटेरोजाइगोसिटी बढ़ने के साथ साथ क्या हो गया? क्वालिटी भी बढ़ गई। और जब क्वालिटी बढ़ गई तो इसकी वजह से जो ऑफस्प्रिंग होगा वो पेरेंट्स की तुलना में ज्यादा बढ़िया होगा, ज्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। इंप्रूव का मतलब क्या बोलते हैं उसको? यहाँ पे जो सुपीरियर क्वालिटी वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, सुपीरियर क्वालिटी, उस सुपीरियर क्वालिटी का मतलब क्या है? सुपीरियर क्वालिटी का मतलब है हाइब्रिड विगर,
ठीक है। तो जो हाइब्रिड विगर है वो हाइब्रिड विगर बढ़ जाएगा। विगर क्या होता है, देखिए विगर मतलब होता है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, ठीक है, मोर स्ट्रेंथ, ज्यादा स्ट्रेंथ होंगे, ठीक, फिजियोलॉजिकली स्ट्रांग होंगे, फिजियोलॉजिकली स्ट्रांग, ठीक है, यानी इनका डिजीज रेजिस्टेंट पावर ज्यादा होगा, ठीक है, ये फिजिकली काफी स्ट्रांग होंगे, फिजियोलॉजिकली काफी स्ट्रांग होंगे, प्रोडक्टिविटी इनकी हाई होगी, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज इनकी बढ़ जाएंगी। तो जब सारी क्वालिटीज बढ़ जाएंगी तो ओवरऑल जो ऑफस्प्रिंग है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो इसीलिए इस तरह की चीज को हम लोग हाइब्रिड विगर या सुपीरियर क्वालिटी के बढ़ जाने के प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, हेटेरोसिस बोल रहे हैं। क्लियर।